क्या है ये हम बता चुके हैं, भक्ति किसे कहते हैं। आज हम बताएंगे नवधा भक्ति कैसे प्राप्त होगी। जो भगवान राम माता शबरी को उपदेश देते हैं कि नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है। इसमें जो गुण हमारे अंदर है, हम भक्ति के सोपान में हैं, हम भक्ति के मार्ग पर हैं। तो प्रथम भक्ति का गुण क्या होना चाहिए? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति का सोपान है संतों का संग। आज संतों की तो जमातें चल रही हैं। संत कौन है, किसे कहते हैं? के संति संतो अखिल वीतरागा, अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठ। संत वो है, महात्मा वो है जो वीतराग को प्राप्त है, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर लिया है। शिव तत्वनिष्ठ जो कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, वही संत हैं। जो संपूर्ण संशयों का अंत कर दे, ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त करोगे तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कव कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों की संगत करोगे तो मुक्ति पा जाओगे, कामी की संगत करोगे तो भव में जाओगे, संसार में डूबोगे। कवि विद्वान ऐसा संत लोग कहते हैं, श्रुति पुराण सभी कहते हैं। खड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुसुख धामा। अमित बोह अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजमम चरण सरोज प्रिय तिनको देहन के। 6 विकारों को जीते हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये संतों के गुण हैं। पाप से छूटे हुए, कामनाओं से मुक्त, अचल अपनी स्थिति में दृढ़, अकिंचन किंचन मात्र भी कहीं लगाव नहीं, शुच पवित्र, सुख धाम सुख के धाम। और गुणों के घर होते गुनागार संसार रहित, गुणों के घर होते हैं संसार से रहित। और मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको अन्यत्र कहीं जगह नहीं होती। ये हैं संत, ना कि घर घर भीख मांगने वाले, ना कि साधु का कपड़ा पहन करके रोड पर कटोरा लेके बैठने वाले। ये तो आज संतों को बदनाम कर रखा है ऐसे पाखंडियों ने, अलहदियों ने। जो वास्तव में संत होगा वो दरवाजे दरवाजे नहीं जाते, गली गली नहीं घूमते, वो तो कहीं शांत एकांत में मिलेंगे। आप लोग उनके पास जाओगे जो वास्तव में संत होंगे। तो ऐसे संतों की संगत करना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे संत सदगुरु मिल जाएंगे तो जो हम जागृति बता चुके हैं, ये कुंडलिनी जागरण है। सदगुरु के द्वारा जागृति आ गई, अंग फड़कने लगे, स्वप्न से भगवान बताते हैं, अंग फड़कन से बताते हैं, आकाशवाणी से बताते हैं। इसी जागृति का नाम है भजन की जागृति। यही है कुंडलिनी जागरण। अब ये जागृति जब आगे इसको समझो और समझते हुए लगो तो दूसरा गुण ये हमारे अंदर आ जाए। दूसरी रत्न कथा प्रसंगा और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और गुरु चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति का सोपान है। चौथी भगति मम गुणगन करें कपट ज्ञान। चौथी भक्ति का सोपान है हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट से रहित होकर प्रभु का गुणानुवाद करें। आज गुणानुवाद भगवान का कर रहे हैं संत भेष में तो 11 लाख दक्षिणा, 11,000 दक्षिणा, 21,000 दक्षिणा दो, तब भगवान का गुणगान सुना रहे हैं। तो ये छल कपट से रहित हैं? कदाचित नहीं। ये संत भेष में डाकू हैं, वीरप्पन जैसे। इनसे नहीं मुक्ति होगी। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करें कपट ज्ञान। जो वास्तव में छल कपट छोड़ करके भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ये चौथा सोपान है भक्ति का। जो कीमत ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, ये तो डाकू हैं, चाहे जो भी हो।
अपनी श्रद्धा एक अलग चीज़ है। श्रद्धा से जो दिया जाता है वो आकाशवृत्ति के अंतर्गत आता है और उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। और जो मांग करके लिया जाता है, बोल करके लिया जाता है, ये दोष युक्त है। ये ना तुम्हारा कल्याण करेगा और जो ले रहे हैं ना उनका कल्याण। ये तो सीधे पाप में जाएंगे मांगने वाले। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, इस तरह से। तो चौथी भगति मम गुणगन करें कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मन अंतर सा मंत्र, जो हमारे मन को अंतर्मुख कर ले वही मंत्र होता है। ओम अथवा राम, छोटा सा मंत्र जो हमारी श्वास में सहजता पूर्वक ढल जाए। नाम का जाप, पांचवी भक्ति का सोपान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और भगवान में दृढ़ विश्वास होना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। वेद कहते हैं ऊपर वाणी को, उठते बैठते चलते फिरते जो भगवान बता रहे हैं। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद और वाणी कहलाती है। जैसे जैसे ही समझते जाओगे, चिंतन में लगते जाओगे, वो ईश्वरीय प्रकाश हृदय में होता जाएगा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, छठवीं भक्ति के सोपान में इंद्रियों का दमन, ईश्वरीय गुण धर्मों को हृदय में लाना, बहुत से कर्मों से वैराग्य, निरंतर सज्जन धर्मा, सहमानी परमात्मा, जो परम तत्व परमात्मा के जन हो गए हैं उनके अनुसार अनुसरण करना। कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग हो। ये बहुत से नाना प्रकार के कर्म क्या हैं? ये कर्म नहीं कुकर्म है। नर विविध कर्म अधर्म, जो नाना प्रकार धर्म का पालन कर रहे हैं वो धर्म नहीं अधर्म है। अधर्म बहुमत, और जो बहुत से मतांतर हैं इन सबको त्यागो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद, ये शोक प्रदान करने वाले जो नाना प्रकार मतांतर हैं, आज जो चल रहे हैं, आज जिनमें हम भटक रहे हैं, ये शोक देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करके दास सुलती। तुलसीदास विश्वास के कहते हैं एक परमात्मा चरण में अनुरक्त हो जाओ। तो यही है छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सातव समय मोह जग देखा, सातवीं भक्ति का सोपाना सर्वत्र भगवान को देखना। सातव समय मोहे जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे अधिक संत को मानना। वास्तव में जो संपूर्ण संशयों का अंत कर चुके हैं, जो मोह वीतराग को प्राप्त हैं, ऐसे संत को भगवान से अधिक मानना। क्यों? कि वो भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, भगवान का साक्षात्कार कराने वाले हैं। और आठव जथा लाभ संतोषा, और आठवीं भक्ति का सोपान वो है जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। सपने उन्हें देखा है परदोषा, और स्वप्न में पराय दोष को नहीं देखता। नवम सरल सब छलहीना, और नौवीं भक्ति का सोपान क्या है? सरलता, छल कपट से रहित। नवम सरल सन छलहीना, छल से अलग होना। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हरसना, और मेरे भरोसा छोड़ करके अन्य किसी का भरोसा ना हो। नौमहु जाके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नौमी, ये 9 प्रकार की भक्ति के सोपान बताए। इसमें से एक भी भक्ति के सोपान पर हम हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चराचर जगत में कोई हो, वो भगवान को सबसे प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे माता शबरी, तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति है। ये भगवान राम माता शबरी को सुनाते हैं जब माता शबरी कुटिया में प्रभु राम पहुँचे। अब हम माता शबरी की जीवनी बताते हैं, और जीवनी के बाद में 9 भक्ति माता शबरी को मिली। किसकी कृपा से मिली? अगले वीडियो में देखते हैं।